दोस्तों, मैं हूँ अर्चना नाकरा। किस्सों और यादों के शो में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है ममता, जिसे लिखा है मैंने। कोई कहता वक्त बदल रहा है तो कोई कहता है वक्त की रफ्तार ही खराब है, पर मेरे लिए तो वक्त का इंतज़ार, पल पल का इंतज़ार बहुत कठिन हो रहा था। मेरे घर के इस बड़े से आम के पेड़ में इस बार जबरदस्त बौर आई थी। पीले भूरे मिले जुले से फूल। इस बार मैं अपनी छत से उन्हें निहार सकती थी, छू सकती थी, मेरे मन के भीतर खिलते फूलों की तरह, एक अजीब सी दिल में बसी सुगंध की तरह। पिछले साल भी आम का पेड़ खूब सारे दशहरी आमों से लदा था। नीचे लदे तो मैं बहुत सारे तोड़ पाई थी। आसपास के लोगों में भी खूब भर भर बांटे थे, पर इस बार का पता नहीं, नमक के साथ कच्चे भी बहुत भा रहे हैं। उस समय मतलब पिछले साल बहुत सूखा पड़ा था। आसपास कहीं पानी नहीं था। जानवरों के खाने के लिए तो जैसे कुछ था ही नहीं। ना जाने कहाँ से बंदरों की टोली हर रोज मेरे और आसपास के घरों की छतों पेड़ों पर डेरा जमाने लगी थी। कचरे का डिब्बा तो रोज पलटा हुआ मिलता, और आम वो तो आधे खाए आधे फेंके। कच्चे पक्कों के तो ढेर नीचे गिरे हुए मिलते। वैसे कुछ लोगों ने धर्म कर्म के नाम पर 4-6 केले रखकर उन्हें खूब हिला लिया था। शैतान तो इतने थे कि जरा सा दरवाजा खुला नहीं कि देखते के देखते घर के भीतर घुस जाते। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल सा हो गया था। दिमाग तो इतना कि सामने की बिल्डिंग में दरवाज़ा खोलकर घरों में घुस जाते। सच है, इंसान वंशज तो उन्हीं का कहलाता है ना। खाली रसोई तो छोड़ो, फ्रिज भी खोल लेते, जो मिलता उठा ले जाते। सामने वाली शांता चाची ने तो एक बड़ा सा आलू उन्हें यूं कैच कराया कि शायद उनके मेज पर रखा बड़ा सा सफेदा आम वो छोड़ दें, पर वो भी बड़े उस्ताद थे। वो आलू उसने शांता चाची को ऐसे दे मारा जैसे कपिल देव ने पहली बॉल पर इमरान खान को क्लीन बोल्ड कर दिया हो। और शांता चाची पूरे मोहल्ले में इस बात को बड़े हंस हंस कर बता रही थी कि आज तक चाचा का तो हाथ ना उठा मुझ पर, और इस निगोड़े बंदर ने मुझे ही दे मारा। मैं चुपचाप खड़ी देखती रहती, उनके साथ आए छोटे छोटे बच्चों को, और मेरी ममता उन पर खूब बरसती। मैं उन्हें छू तो नहीं सकती थी, पर आंखों ही आंखों में बस खूब प्यार बरसाती। मेरे आम के पेड़ को तो उन्होंने अपना आशियाना बना लिया था। एक पुराने लकड़ी के बेंच और उस पर रखे गमलों को उन्होंने सरकाकर अपना घर बना लिया था। हाँ, वो मुझे कुछ नहीं कहते थे। मैं पानी और रोटी भी रख आती थी तो मेरे हाथ से ले जाते थे। चिड़िया का चुग्गा भी वहीं पड़ा रहता। पेड़ से आम क्या गए, वो भी चले गए। फिर 2-3 महीने बाद उनमें से एक जोड़ा फिर से आया। साथ में एक छोटा सा बच्चा था। उसका पूरा हाथ झुलसा हुआ था। वो माँ के पेट से भी चिपक नहीं पाता था। उसका एक हाथ तो जैसे था ही नहीं। वो मेरे पास आते तो मैं डर जाती, घर के भीतर घुस जाती। वो जोर जोर से दरवाज़ा बजाते, पर मैं समझ नहीं पाती थी। एक सुबह वो नन्हा बच्चा रो रो कर मिट्टी में पलटी खा रहा था। सच में वो एक आदम जात जैसा बच्चा ही तो था। मैंने किसी छोटे से बंदर के बच्चे को पहली बार रोते देखा था। मैं भीतर तक डर गई थी। मैंने डर कर दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, थोड़ा झांक कर दाएं बाएं देखा। बाहर कोई नजर नहीं आया। पेड़ पर तो क्या, आस पास भी कोई नहीं था। मैं हिम्मत कर उस बच्चे को घर के अंदर उठा लाई। देखा, पूरी बाजू घाव से खराब हो रही थी। क्या करती? अपनी नर्सिंग की पढ़ाई और उसके सभी सामान को आंख बंद कर एक बार याद किया कि क्या कर सकती हूँ मैं इस बच्चे के लिए। हाथ हिलाकर देखा तो लगा शायद हड्डी भी टूटी हुई है। मुझे नर्सिंग का वो चैप्टर याद आ गया जिसमें टूटी हड्डी कैसे सहेजते हैं ये सिखाया गया था।
मैंने उस छोटे से बच्चे को पुचकारा, गोद में लेकर उसे संभाला, अपने हाथ से उसे थोड़ा थोड़ा करके खाना खिलाया। वो पूरी तरह से मेरे हाथों और फिर मेरे आंचल में दुबक गया था। मेरे सीने से डर से चिपक गया था, जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के आंचल में छिप जाता है। मैंने वेटनरी डॉक्टर से पूछ उसके घाव को डेटॉल से साफ किया। वो धीमे धीमे सिसक रहा था। उसने कसकर मेरी उंगलियां पकड़ ली थी और मुझे एकटक देखे जा रहा था। मैंने दवाई लगाकर पट्टी बांधी और ज़रूरत की चीज़ें अपने पति को फ़ोन कर शाम को मंगवा ली थी। अब वो शांत सा मेरी गोद में लेटा हुआ था। कुछ देर में मैंने देखा कि कोई दरवाजे के पीछे खड़ा है। मैं बहुत डर गई। देखा, बच्चे के माता पिता दोनों एक दूसरे के कंधे पर चढ़े उसे और उसकी पट्टी को गौर से देख रहे थे। मैंने कुछ खाने को बाहर रख दिया, पर उन्होंने गौर भी नहीं किया और उसे यूं ही सरका दिया। सच है, माता पिता ही होते हैं। और उस समय मुझे याद आ रहा था एक हॉस्पिटल का ऐसा कमरा जहाँ पर पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा हो और उसके परिवार वाले बाहर से उसको देख रहे हों। शायद वो उसकी माँ ही होगी जो आंसू बहाती मुझे देख रही थी और ज़ोर से अपने साथी का कंधा पकड़े रही थी। मैं जैसे ही वहाँ से हटी, वो फिर से छिप गए थे। मैं समझ रही थी वो क्या चाहते हैं। मैंने उस बच्चे को पट्टी समेत थोड़ा सा दरवाजे की ओर आधे रास्ते तक सरका दिया, पर उन्होंने उस बच्चे को अपने हाथों से ठेल कर फिर से उसे मेरे घर के भीतर सरका दिया, जैसे कह रहे हों, अब तुम ही संभालो ना। अब मुझे लग रहा था वो क्या चाहते हैं। मैंने बच्चे को एक छोटी सी बांस की टोकरी में एक पुरानी गद्दी बिछाकर लिटा दिया और उस टोकरी को दरवाजे के पास ही रखा ताकि वो आते जाते से उसे देख सके। वो दिन में कई बार वहाँ चक्कर लगाते। मैं सांकल भी खोल देती, पर वो कभी भीतर नहीं आते। उनकी आंखें कुछ तो कहती थी और अब मैं उनकी आंखों को पढ़ सकती थी। एक माँ का दर्द शायद मैं माँ ना होकर भी समझ पा रही थी। वो बच्चा धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अब वो मेरे कंधों पर चढ़ जाता। चींची जैसी आवाज़ से वो मुझे अपनी ओर बुलाता। जब खाना खाता तो मेरा आंचल खींचता। मैं उसे खिड़की के पल्ले खोलकर बिठा देती थी। उसके माता पिता वहीं से उसे पकड़े रहते, उसका सिर सहलाते और चले जाते। मैं उसे मोंटी कहकर बुलाती थी, मोंटी। और अब मोंटी की पट्टी खुल गई थी। दवाई लगाकर मैंने उसे खुला छोड़ दिया था। अब वह बाहर तो जाता, पर दौड़कर मेरे कंधों पर चढ़ जाता, मानो इस घर से तो बाहर जाना ही नहीं चाहता था। पर मैं जानती थी ये संभव नहीं है। शादी के 5 साल तक मैंने अपने आंगन में ममता नहीं बांटी थी। इधर सर्दियाँ शुरू होने वाली थी। मुझे पता था वो नन्हा सा बच्चा मोंटी चला जाएगा, पर मन उदास ही नहीं, बेचैन भी था। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी, पर उसे रोक भी तो नहीं सकती थी ना। मेरे पति मुझ पर हंसते और कहते, लो गोद ले लो इसे, पर ऐसा भी तो सरकारी नियमों के अधीन ना था। दिल कच्चा कच्चा सा रहता। और तो और वो कभी कभी रातों को मेरे सपनों में भी आ जाता। मोंटी थोड़ा बड़ा सा हो गया था। सारा दिन घर सोफे पर उछल कूद करता और फिर एक दिन वो मेरे घर से बाहर चला गया, शायद ना लौटने के लिए। इस बार आम पर तो बौर भर भर आई है। आम का पेड़ पूरा भरा भरा सा हो रहा है और मैं भी शायद नहीं, यकीनन वो जाते जाते अपनी ममता का एक अंश मुझ में दे गया था। कुछ ही दिन में
मेरे आंगन में छोटे छोटे आम और मेरे अंश का नाम, और वे जिनका मैं इंतज़ार कर रही हूँ और सपने संजो रही हूँ। क्या वो मुझसे फिर से मिलने आएगा, मुझे माँ का हक देने वाला, मेरी ममता का पहला हकदार। अब क्या वो मेरे घर आने वाले दूसरे नटखट मेहमान से मिलने आएगा? दोस्तों, फिर मिलेंगे डायरी के अगले पन्ने में।